9 जून कक्षा 10वीं विषय हिंदी, उपविषय संस्कृत परिचायिका, तृतीय पाठ वीर वेरण पूज्यते। अभी तक आप लोगों ने प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन किया, जिसमें कल आप लोगों ने पढ़ा था मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी के नमीयते। शायद आप लोगों ने इसको याद भी कर लिया होगा, और नहीं याद किया है तो याद करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में, आपके प्रश्न पत्र में एक श्लोक अनिवार्य रूप से आता ही है। और जिन्हें याद हो तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर प्रेषित कर दें कि मैंने याद कर लिया है। संस्कृत परिचायिका का जो तृतीय पाठ है, द्वितीय पाठ आपने दिया है अन्योक्ति विलासा, जो कि 30% के अंतर्गत कट चुका है। इसलिए जो 70% पाठ्यक्रम है उसमें वीर वेरण पूज्यते पाठ दिया गया है। तो तृतीय पाठ आज जिसका हम अध्ययन करेंगे वह पाठ है वीर वेरण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। वीरण का अर्थ है वीर के द्वारा, ठीक। तृतीय व्यक्ति है, जैसे बालकेन होता है तो बालकेन तृतीय व्यक्ति होती है, वैसे ही वीरेण, फलेन, बालकेन, रामेण, सरेण, ठीक। इस प्रकार से एण का या एन का उच्चारण जहाँ पर होता है वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का चिन्ह जो होता है से द्वारा उसे लगाते हैं। तो वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, इसका अर्थ हो गया। अब इसको आप लोग समझ चुके हैं। वीर वेरण पूज्यते कौन सा पाठ है? तृतीय पाठ है, संस्कृत परिचायिका से है। प्रस्तुत गद्यांशों का संदर्भ हिंदी अनुवाद, ठीक है, का संदर्भ व हिंदी अनुवाद। संदर्भ न लिखकर इसको हम करते हैं ससंदर्भ, ठीक। ससंदर्भ का अर्थ हो गया ससंदर्भ माने संदर्भ सहित, ठीक। कहीं पर भी तो स लिखा हो शब्द से आगे तो स का अर्थ होता है सहित, सह, ठीक है। तो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। स्थानम, अब देखिए इसमें पुर्राज जो कि वीर पुरुष है और सिकंदर उसके वीर भाव से प्रभावित हो जाता है, एक नाटकीय रूपांतरण है। तो नाटक के माध्यम से भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। रंगमंचीय कार्यक्रम मंच पर भी इसको आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी अवसर पर, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो वीर जो पुर्राज है उसका सिकंदर से जब सामना होता है तो सिकंदर पुर्राज के वीर भाव को समझ जाता है और उसका सम्मान करता है। देखो, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, यहाँ पर दिया गया है। तो पूजा का आशय सम्मान से है। मान सम्मान जिसका होता है, समाज में जिसका मान सम्मान होता है, जिसे लोग महत्व देते हैं, वह उसकी पूजा ही समझी जाती है, ठीक है। ऐसे कार्य जिसके कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़े तो उस प्रतिष्ठा को ही पूजा की संज्ञा दी जा सकती है। अब गद्यांश नीचे देखेंगे। संवाद है। स्थानम, स्थान, अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र आंबिका च आसीनो वर्तते, वंदनम पुर्राजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवनराज सेनापति विजयताम सम्राटा। पुर्राज एष भारत वीरोपि यवनराजम अभिवादयति। अलक्षेन्द्रः साक्षेपम अहो वंदनगता अपि आत्मानं वीर इति मनसे पुर्राजा यवनराज सिंहस्तु सिंहेव वने वा भवतु पुंजरेव। अलक्षेन्द्रः किंतु पंजरस्थः सिंहा न किमुत पराक्रमते। पुर्राजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज। तो इस प्रकार से यह इतना गद्यांश आज करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के
वीर वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें सिकंदर और पुरराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है। अल्पक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम, स्थान स्थान कौन सा है? अल्पक्षेन्द्र का अर्थ है सिकंदर, ठीक। सिकंदर का सैनिक शिविर कौन सा स्थान है? हिंदी में बात करेंगे, स्थान लिखकर सिकंदर का सैनिक शिविर अल्पक्षेन्द्र आम्बिका च आसीनो वर्तते। सिकंदर और आम्बिक दोनों बैठे हैं, ठीक, दोनों ही बैठे हैं। वंदनम पुर्राजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुर्राज को आगे कर एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। यवन सेनापति प्रवेश करता है। सिकंदर का जो सेनापति है वह बंदी पुर्राज को आगे कर प्रवेश करता है। सेनापति कहता है, विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो या सम्राट की जय हो। पुर्राज, ये सब भारत वीरोपी एवं राजम अभिवादते। पुर्राज कहता है, यह भारत वीर भी एवं राज का अभिवादन करता है। शुक्र प्रणाम करते हुए पुर्राज ने कहा, यह भारत वीर भी, क्योंकि अपनी संस्कृति है तो अपने संस्कार हैं, अभिवादन करना एक बहुत ही, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी परंपरा है कि किसी को मिलने से पूर्व उसका अभिवादन करें। तो पुर्राज भी, हालांकि शत्रु होते हुए भी, जब बंदी के रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है तो पुर्राज सिकंदर के सामने कहता है, यह भारत वीर भी एवं राज का अभिवादन करता है। अल्पक्षेन्द्र सिकंदर साक्षेपम, चौंकते हुए आश्चर्यपूर्ण भाव से, अहो अरे बंधनगतापि आत्मानम वीर इति मन से पुर्राज बंधन में होते हुए, अपि माने भी, आत्मानम माने अपने को, वीर इति मन से वीर मानते हो, बंधन में होते हुए भी अपने को वीर मानते हो पुर्राजा एवं राज। पुर्राज कहता है, हाँ सिकंदर, सिंहस्तु सिंहेव, शेर तो शेर ही होता है, वनेवा हो तो पंजरेवा, वन में हो अथवा पिंजरे में। अल्पक्षेन्द्र सिकंदर किंतु पंजरस्थक जीवत सिंगार नाट्य में पराक्रमते। सिकंदर कहता है, किंतु पिंजरे में शेर कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुर्राज पराक्रमते, पुर्राज कहता है पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त होता है। अपिच एवं राज, और ऐसा भी कहा गया है। ये तो हिंदी अनुवाद हो गया संवाद का, ठीक। फिर नीचे श्लोक दिया गया है, यदि अवसर मिलता है, और हे एवं राज, और हे एवं राज, श्लोक के माध्यम से पुर्राज समझाते हुए कहता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से, नीचे जो श्लोक दिया गया है उसे आप लोग समझेंगे। यह है, वंदनं वर्णं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। पुर्राज कहता है, पहले तो संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। प्रस्तुत श्लोक, उसमें गद्यांश लिखा था। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का खंड के वीर वीरण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। तो हिंदी भावार्थ उसका अनुवाद था, और इसमें श्लोक का भावार्थ लिखेंगे। तो पुर्राज कहता है, वंदन हो अथवा भक्ति, वंदनम वर्णम वापि जयो वापि पराजया, जय हो अथवा पराजय, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। उभयता माने दोनों ओर, दोनों ही स्थितियों में। समो वीरः, समान होता है। कौन? वीर। वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इसको, श्लोक को एक बार पुनः पढ़ेंगे।
वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीरभागो हि वीरता वंदनम मरणम वापि विजयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभागो ही वीरता। बंधन में हो अथवा मृत्यु हो जाए, जय जय हो अथवा पराजय हो, अर्थात जीत हो या हार हो, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहते हैं, घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ऐसा पूर्वाज कहता है। पूर्वाज की बात को सिकंदर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे आश्चर्य होता है कि यह कैसा वीर पुरुष है जो बंधन में होते हुए भी वीरता का बखान कर रहा है और ऐसे श्लोक सुना रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे।